Hello friends, I am Dr. Aarti Rajput and welcome to all in my YouTube channel. And our today's rubric is mind admonition aggravation. Got it? And what is this? Admonition means क्या होता है? Admonition आप जानते हैं, admonition means चेतावनी, warning देना, है ना? क्या कहते हैं, जब कभी भी किसी को चेतावनी दी जाए या वार्न किया जाए तो उसके बाद अगर उसको कोई दिक्कत होने लगती है, एग्रेवेशन का मतलब होता है नॉट एवर्जन, एग्रेवेशन का मतलब होता है कभी उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, उसको फिजिकली और मेंटली कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तब उसको मतलब किस कारण की वजह से, एडमोनिशन की वजह से, उसको चेतावनी दी गई, उसके वजह से उसको कभी सिम्टम आने लगते हैं फिजिकल या फिर कोई दिक्कत होने लगती है तो उसका एग्रेवेशन हो जाता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एडमोनिशन एग्रेवेशन, ठीक। तो देखिए इसको और अच्छे से समझिए और इसका एक क्रॉस रेफरेंस है, एलिमेंट्स रिप्रोचेस अदर, ठीक। मतलब इसका मतलब है, रिप्रोचेस का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। कोई उसकी अगर निंदा करता है तो उसको दिक्कत आने लगती है, तो उससे प्रॉब्लम है। तब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तभी से ही आ रही है जब उसको रिप्रोच किया गया है, किसी ने उसकी निंदा की है, ऐसा वो पेशेंट बोलता है। या उसके अटेंडेंट से हमें बहुत क्वेरी करके ये चीज़ें पता चलेगी, कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ, कहीं ना कहीं उसकी निंदा हुई, ठीक है। निंदा हुई, उसके बारे में कुछ गलत बोला गया जो कि उसको पसंद नहीं, और उसके बाद से उसको धीरे धीरे ऐसा हुआ, धीरे धीरे हेडेक स्टार्ट होने लग गया, जैसे धीरे धीरे उसकी गैस्ट्रिक ट्रबल स्टार्ट हो गई या फिर धीरे धीरे उसको बेचैनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो फिर एडमोनिशन और एलिमेंट रिप्रोचेस में डिफरेंस है, ठीक है। एडमोनिशन में जो चेतावनी होगी ना वो किसी दूर इंसान लोगों से नहीं होगी, उसके अपने इंसान से होगी। यानी उसका कोई रिलेटिव हो, उसकी मदर है, उसके मतलब हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है। वो एक दूसरे को अगर कुछ वार्न कर रहे हैं, कुछ चेतावनी दे रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है बहुत मतलब बहुत एडवाइस दे रहे हैं, इन द सेंस कोई तेज़ हो गया, ठीक है, एडवाइस दिया कि यार क्या कर रहे हैं आप, मत कीजिए ना, हमारे पास टाइम नहीं है। तो या तो वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, वो बच्चा भी हो सकता है। जिसको मेरे पास एक केस था, वो बच्चा, उसकी मदर, उसको कान में प्रॉब्लम थी, तो उसके कान में मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तो क्या होता था कि अगर उसको मदर उसको तेज़ आवाज़ में थोड़ा बोल देती कि क्या कर रहे हो बेटा, यू हैव टू स्टडी, ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है। तो इतना बोलना भी उसको बहुत प्रॉब्लम करता था, वो चीखता था, प्लीज़ डोंट शाउट। बल्कि कोई उसको शाउट नहीं करता था, सिर्फ बोलता था कि बेटा पढ़ाई कर लो बेटा। उसको इतनी चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी। तो दैट इज़ द एडमोनिशन एग्रेवेशन। उसके अपने घर वाले बोलेंगे, उसके रिलेटिव जो उसको वेल विशर्स हैं वो बोलेंगे, ठीक है, वो एडमोनिशन एग्रेवेशन। उसको रिप्रोचेस अदर में नहीं लेना। रिप्रोचेस अदर में कोई निंदा करता है, जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसके लिए उसका बॉस है, बॉस अगर उसकी निंदा करता है तो हम और उसके लिए अगर वो थोड़ा सेंसिटिव है, उसको प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ से उसको बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी है, तो हम एलिमेंट रिप्रोचेस अदर लेंगे, नॉट एडमोनिशन एग्रेवेशन, राइट। इसका ही क्रॉस रेफरेंस ये भी है कि भाई ऑफेंडेड इजीली, ठीक है। ऑफेंडेड इजीली बच्चों में लेते हैं, बड़ों में भी ले सकते हैं कि छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं, ठीक है। वो इसे कोई ये एक करेक्टर है, ये करेक्टर है। आप इसका एलिमेंट ही, दिस इज़ नॉट अ एलिमेंट, वो उसका नेचर है, ठीक है। उससे कोई अभी तक उसको प्रॉब्लम नहीं आई है कि हाँ उसका ऐसा नेचर है कि ना छोटी छोटी बातों पे इनको बुरी लग जाती हैं, इनको बुरी लग जाती है, ऑफेंडेड इजीली, बुरा मान जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं। चाहे वो बच्चा हो, अगर बच्चे को मदर कुछ बोल देगी, कुछ भी किया, थोड़ी देर बाद मेरे पास बच्ची थी, तो वो थोड़ी देर बाद में मम्मी पापा से हर चीज़ गुस्सा रहती थी कि अरे भैया तुमने ये कर दिया, अभी फिर वो मुँह फुला के बैठ जाती थी, मुँह। तो वो जर्नल करेक्टर है, वो जर्नल करेक्टर है, दैट इज़ नॉट द एलिमेंट, इट्स नॉट द एग्रेवेशन, ठीक। उससे अभी तक कोई उसमें पैथोलॉजी आई नहीं है, उस बच्चे का जनरल करेक्टर है ऑफेंडेड इजीली, ठीक है। और इसी के क्रॉस रेफरेंस में ये भी है सेंसिटिव क्रिटिसिज्म टू। इसमें सिर्फ 20 मेडिसिन हैं। तो देखो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना, पीठ पीछे चुगली होना, ठीक है, दैट इज़ द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में मतलब पीठ पीछे बुराई होना, वो क्रिटिसिज्म है। तो अब आपको ये बहुत बहुत मतलब बहुत पास ये रूब्रिक है, 4-5, ठीक है। तो आपको खुद समझना है, खुद यहाँ दिखाना है, 4-5 रूब्रिक हैं यहाँ पे, और इसी के साथ ऑनर वुंडेड भी है,
राइट। तो ऑनर वुंडेड भी यही है। ऑनर वुंडेड एक अलग चीज़ है, उसको भी बुरा लगता है। इन सब चीज़ों में, ये जितने भी 4-5 रूब्रिक हैं, इन सब में पेशेंट को बुरा लगता है, उसके अंदर उसके बाद कुछ पैथोलॉजी डेवलप होने लगती है। गॉट इट? ठीक है, कौन सा है? एडमोनिशन, एग्रेवेशन, एलिमेंट्स रिप्रोचेस, सेंसिटिव क्रिटिसिज्म, ऑनर वुंडेड, एंड द वन इज ऑफेंडेड इजीली, राइट? दीज आर द 5 रूब्रिक्स। ठीक। ऑनर वुंडेड में क्या है? ऑनर वुंडेड में ये ऑनर वुंडेड ना का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है मान हानि। उसको अपनी इज्जत, उसको अपनी रिस्पेक्ट, उसकी अपनी रिस्पेक्ट की कहीं ना कहीं उसकी जो वो है, पर्सनालिटी है, समथिंग जो भी है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम सिर्फ प्रेस्टिजियस जो सॉरी प्रेस्टिजियस तो उसमें है, क्या कहते हैं, पोस्ट पे है, सिर्फ उनमें मिले। कोई बहुत अच्छा ऑफिसर है, अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट हो गई, उसको प्रॉब्लम है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है। ये ऑनर वुंडेड उनमें भी मिलेगा जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जो अपने आप को नॉट ओनली सुपीरियर से मतलब सिर्फ आप प्लेटिना मत पहुंच जाइएगा कि सिर्फ ऑनर वुंडेड प्लेटिना मिलेगी। बहुत सी ऐसी रेमेडीज हैं जो शांत रहती हैं, लेकिन वो अपने आप को अपनी अपनी इज्जत रखती हैं। लाइक पुडी में भी पड़ी हुई है, ठीक है, नटरम्यूर में भी है ऑनर वुंडेड, ठीक है, ऑनर। तो ये उनके अंदर खुद अपनी डिग्निटी होती है। उन्हें चाहे वो लेडी झोपड़पट्टी पे ही क्यों ना रहे, झोपड़पट्टी में ही क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और अगर उसको लगा कि भाई हम शादी में गए है ना, शादी में उन्होंने ऐसे कहा, अरे हमें हमको मतलब हमको उन्होंने पत्तल में खिलाया, क्या मतलब है? ठीक है, हम कैसे मतलब हमें अच्छा नहीं लगा, बस हमें अच्छा नहीं लगा। गॉटेड? वो झोपड़पट्टी में रहती है, लेकिन अगर कहीं मेड में कहीं काम करती है, उसको प्रॉब्लम ये है कि उसके मकान मालिक वाले उसको अलग कप में खाना, अलग कप में चाय देते हैं। दैट इज़, आपको लगेगा ये तो मेड ही तो है, उसको ठीक है अगर कप में दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसने ऐसा फील किया, उसने खुद ये फील किया कि मुझे अलग क्यों दिया गया। गॉट इट? दैट इज़ वेरी इजी अ कॉमन टू मैनी ऑफ देम, लेकिन उसके लिए कॉमन नहीं है। दैट इज़, वहाँ हम ऑनर वुंडेड भी उठाएंगे। गॉट इट? तो ये 4-5 रूब्रिक हैं। होप सो आप कुछ समझ में आया होगा, और माइट बी आई एम रॉन्ग एट एनी प्लेसेस, सो प्लीज़ करेक्ट मी। ठीक है, मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं भी लर्न कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर कुछ हुआ, कुछ करेक्शन करना हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी। ठीक है, एक बार फिर से छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। माइंड, एडमोनिशन, एग्रेवेशन। एडमोनिशन चेतावनी देना, वार्निंग देना, जो कोई और नहीं देगा, उसके घर वाले ही हैं, उसके रिलेटिव ही हैं। और उस एडमोनिशन में ना कहीं एक सजेशन भी होगा कि प्लीज़ पढ़ाई कर लो बेटा, प्लीज़, अरे आपने क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा ही भी लग रहा है कि अरे आपने वहाँ से क्यों, एक सलाह जो होती है ना, ठीक है, सलाह होती है थोड़ी सी वार्निंग वाली, वो ही उसको प्रॉब्लम करती है। तो उसको वो पसंद नहीं है कि मुझे क्यों दिया, मुझे आई डोंट लाइक योर एडवाइस और आई डोंट लाइक योर सजेशन। ठीक है, उसको पसंद ही नहीं आया। ठीक है, उससे पसंद ना आने के साथ साथ उसको उससे दिक्कत भी हो रही है। ठीक है, दैट इज़ द एडमोनिशन, एग्रवेशन। जैसा मैंने वो केस बताया, वो बच्चे में उसकी मदर उसको बस बोल ही देती थी थोड़ा सा, तो वो बच्चा चीखता था, प्लीज़ मम्मा डोंट शाउट। गॉट इट? ठीक है, तो दैट इज़ द एडमोनिशन, एग्रवेशन। कभी कभी उसमें और भी है एडमोनिशन, एग्रवेशन, चिल्ड्रंस इन एडमोनिशन, एग्रवेशन, इवन सॉफ्टली स्पोकन टू समथिंग, ऐसा कुछ है। तो वो और सब ग्रुप में चला जाता है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो ना, तब सब रूब्रिक उठाया कीजिए, अदरवाइज थोड़े बड़े बड़े ही रूब्रिक उठाइए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती हूँ। ठीक है, ओके, है ना। तो नेक्स्ट है एलिमेंट्स रिप्रोचेस। एलिमेंट रिप्रोचेस में वही है जब उसको निंदा होती है, उसको लगता है कि कोई मेरी निंदा कर रहा है। जैसे बॉस है, बॉस ने एम्प्लॉय की निंदा की, मैं इतना अच्छे से काम करता हूँ लेकिन फिर भी कोई ना कोई मेरे काम में कमी निकाल देता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अच्छा नहीं लगता, और ये चीज़ वो जल्दी नहीं बताता, वो आप बहुत अच्छे से क्वेरी करेंगे, बहुत अंदर डीपली जाएंगे, तब वो चीज़ें बताएगा। ठीक है, ऑफेंडेड इजली, छोटी छोटी बात पे वो दुखी हो जाता है। दैट इज़ नॉट द, उससे कोई पैथोलॉजी भी नहीं आई है, वो उस बच्चे का नेचर है, या फिर किसी का भी नेचर है, ये छोटी छोटी बात में नाराज़ हो जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, वॉट एवर, छोटी छोटी चीज़ों पर ट्रफल्स इजीली जो होते हैं ना, ठीक है, वही ऑफेंडेड इजीली, बुरा मान जाते हैं।
गॉट इट। और ट्रिफल्स इजीली, वो तो एंगर्ड में है, एंगर्स ट्रिफल इजीली, मतलब ट्रिफल से छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, एक वो छोटी छोटी बातें बुरा मान जाते हैं, मुंह फुला के कोने बैठ जाते हैं, वो शादी के फूफा जी टाइप, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों में सॉरी वो बुरा मान जाते हैं। नेक्स्ट, अब सेंसिटिव क्रिटिसिज्म टू, सेंसिटिव क्रिटिसिज्म और भी है, मतलब उसकी वो सही पीछे बुराई ना करने वाला, बुराई उसे बर्दाश्त नहीं है कोई उसकी क्रिटिसिज्म करे, गॉट इट। एंड ऑफेंडेड इजीली, मैंने बताया उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपने आप को बहुत मानता है और वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर उसको खुद से लगता है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है, ठीक है, तब तब उसे लगता है वो, तब उसको वहाँ पे हम लिखते हैं ऑनर वुंडेड, उसका मान हानि, दैट इज़ अ हैवी वर्ड, ठीक है। तो उसको ये 4-5 रूब्रिक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा और पूछने पर, केस टेकिंग लेकर धीरे धीरे, ठीक है, मैनिपुलेशन करके आपको ये रूब्रिक निकालना है, ठीक है। So that's all for today, and we very soon we will meet with the next rubric, and might be our next rubric is affectation or adulterous, right? Adulterous. Okay, okay. Thank you.